कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधे रानी की जय। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। बोलो श्री गुरुदेव की जय। बोलो शंकर भगवान पार्वती मात की जय। आज की कथा नचिकेता और यमराज का संवाद है। एक समय की बात है, वासरवा के पुत्र उद्दालक ने एक विश्वजीत नामक यज्ञ किया। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसमें सब कुछ दान करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे डाला। उनका पुत्र नचिकेता था। नचिकेता बड़ा सरल सीधे स्वभाव का था। यज्ञ जब समाप्त हुआ तो दालक ने ब्राह्मणों को गौओं को ले जा रहे थे, तो वो गौएं बड़ी न दूध दे पा रही थी, न उनके शरीर में जान थी। ऐसी गायों को दान दे रहे थे। ऐसी मरणासन गायों को दान देने का क्या फल मिलेगा? नचिकेता सोचने लगा कि पिताजी को क्या फल मिलेगा। तो वो अपने पिता से कहने लगा, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, पुत्र भी पिता की संपत्ति होता है, मैं भी तो आपका धनी हूँ, तो आप मुझे भी दान कर दीजिए। उसने कई बार 3 बार अपने पिताजी से ये कहा। उसके पिता को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, अर्थात मृत्यु के देता यमराज को सौंप देता हूँ। नचिकेता सोचने लगा कि मेरा आचरण तो बड़ा अच्छा है, कई शिष्यों में मेरा आचरण प्रथम आचरण करने वाला है, कईयों में मध्यम आचरण करने वाला हूं, लेकिन मैं किसी भी कारण से अधम आचरण करने वाला तो नहीं हूं। फिर मेरे पिता ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैं उसका पालन करूंगा, क्योंकि मेरे पिता का वचन मिथ्या ना हो। वो अपने पिता से बोला, आप मुझे मृत्यु को सौंप दीजिए, आप दुखी ना हो, क्योंकि ये शरीर तो मरण धर्मा है, ये मरेगा ही। जैसे अनाज पककर मर जाता है और पुनः उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी मरकर पुनः समय आने पर फिर नया जन्म ग्रहण कर लेता है। आप अपने वचनों का पालन कीजिए, आप मुझे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दीजिए। अब नचिकेता यमराज के यहाँ पहुंच गए। यमराज वहां थे नहीं उस समय, तो वो 3 रात्रि तक, 3 दिन तक उनके द्वार पर ही बैठे रहे। उनकी जब यमराज लौटे तो उनकी पत्नी ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, यमराज सूर्य के पुत्र है, तो उन्होंने कहा, हे सूर्यपुत्र, साक्षात अग्नि ही ब्राह्मण रूप में घरों में प्रवेश करती है, और आप स्वयं अग्नि के तो ज्ञाता हैं। यमराज अग्नि के ज्ञाता हैं, आत्मज्ञान के ज्ञाता हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण है, तो उन्होंने, यमराज ने नचिकेता के पास गया और उससे कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो और फिर मेरे अतिथि हो, और अपनी बिगर आयु समाप्ति के तुम यहाँ आ गए हो। अभी तो तुम्हारी आयु शेष बची है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि तुमने बिना दिन रात भोजन किए, जल लिए, व्यतीत किए, इसलिए तुम मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता बोला, ठीक है। नचिकेता ने 3 वर में पहला वर मांगा कि जब मैं जाऊं तो मेरे पिताजी नाराज न हो, वे मुझे देखकर खेद रहित न हो जाएं। यमराज ने कहा, तुम्हारे पिताजी उद्दालक मेरी प्रेरणा से तुम्हें पहचान लेंगे और तुमसे पहले ही जैसा प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, और वो दुख से और शोक से रहित हो जाएंगे। फिर यमराज ने कहा कि अब तुम दूसरा वर मांग लो। उसने कहा कि यमराज जी, मृत्युलोक, स्वर्गलोक बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। स्वर्गलोक की कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं है।
सभी जीव निर्भय होकर रहते हैं। यहाँ सभी वस्तुएं इच्छा मात्र से मिल जाती हैं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। सभी सुखी प्रसन्न और आनंद का भोग करते हैं। तो मुझे आप अग्नि ज्ञान दीजिए, अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए। यमराज ने नचिकेता ने स्वर्ग की स्थिति और उसके जीवों के सुखों का वर्णन करते हुए रहस्य से उसकी प्राप्ति के साथ अग्नि विद्या को जानने की जिज्ञासा प्रकट करी। आप मुझे ये विद्या दे दीजिए, इससे मेरा कल्याण हो जाए और मेरा कल्याण होगा, इसके लिए आप मुझे ये विद्या प्रदान करिए। मैं बड़ा श्रद्धालु श्रद्धावान हूँ, बड़े वो विनंती करने लगा कि मुझे अग्नि ज्ञान दीजिए। यमराज ने कहा, इस विद्या को जानकर सभी जीव अनंत और अविनाशी लोक स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इसे गहन बुद्धि से ही समझा जा सकता है, क्योंकि पदार्थ के विघटन में अणु, परमाणु, सूर्य आदि ये ऊर्जा जो रहती है उससे अग्नि रूप है। सभी सितारे, सूर्य आदि जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं वो अग्नि का ही रूप है। विद्युत भी इसी का रूप है। अग्नि के शांत हो जाने पे ठोस पदार्थ, सभी पदार्थ ठोस रूप ग्रहण कर लेते हैं। ताप, प्रकाश, तेज, बल, शक्ति सभी का आधार अग्नि ही है। जल, पृथ्वी की उत्पत्ति इसी से होती है। उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया है अग्नि का। अग्निदेव की विविध उपासना से आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीव को अनंत सुख मिलता है, अनंत सुख मिलता है। अग्नि पूजा, यज्ञ, हवन किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार हवन कुंड निर्मित किया जाता है, किस प्रकार ईंटें काम में लाई जाती हैं, अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाता है, इस संपूर्ण विधि को यमराज ने वर्णन किया। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, यह अग्नि अब तुम नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। वो नचिकेता से बड़े प्रसन्न हो गए और उसका नाम, अग्नि का नाम नचिकेता रख दिया। मनुष्य अनेक फल की प्राप्ति कर सकता है। अग्नि विद्या को जानकर यज्ञ द्वारा अनेक विद्या को प्राप्त कर सकता है, अनेक फलों को प्राप्त कर सकता है। और उन्होंने कहा कि तुम इसको स्वीकार करो। जो भी आदमी यज्ञ, दान, तप करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है, अर्थात तीनों तत्वों को जानकर निष्काम से जो एक यज्ञ करता है, तप करता है, दान देता है, तो अपनी जन्म मृत्यु से तर जाता है। इसके लिए अग्नि की उपासना, कर्म तीनों आवश्यक हैं। आदमी पर वैदिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। अग्नि की उपासना करते हैं और उस कर्म को करते हैं। इस तरह उन्होंने वो अग्नि का विद्या भी उसको दे दी। अब नचिकेता बोला कि मुझे जीव को स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसके लिए यज्ञ कर्म का विधान है, क्योंकि कर्म मुक्ति का साधन नहीं बनते, इसलिए मुक्ति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। तो मुझे आत्मज्ञान दीजिए, आत्मा को, रहस्य को मुझे बताइए। यमराज चकित हो गए, बोले ये क्या मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, ये ज्ञान अति सूक्ष्म और अति गहन है, इसको देवगण भी नहीं बता सकते। तुम ये ज्ञान मुझसे मत पूछो, अभी तुम कुमार हो, छोटे बालक हो, इस ज्ञान को तुम नहीं जान पाओगे। लेकिन नचिकेता तो जिद पर पड़ गया कि नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए ज्ञान। तो यमराज ने कहा, तुम धन ले लो, संपत्ति ले लो, हीरे जवाहरात ले लो, तुमको क्या चाहिए? स्वर्ग के सारे सुख देने को पृथ्वी पर तैयार हूँ। तुमको चाहिए तो अनंत काल के लिए जीने का तुमको आशीर्वाद दे देता हूँ, जो चाहिए इस पृथ्वी का सम्राट बना देता हूँ। बड़े लालच लोभ दे दिए। तो आत्मज्ञान मत मांग, क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए ये कोई भी बड़े से बड़े देवता, ऋषि, ब्राह्मणों को भी नहीं मालूम पड़ता है, इसलिए ये ज्ञान तुम मुझसे मत मांगो। या सदा आत्मज्ञान की प्राप्ति की चाह करता है, उसे सदा शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सके, इसलिए वो बोलता है मुझे शाश्वत आनंद चाहिए,
इसलिए मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहिए ही चाहिए। उन्होंने कहा तू मांग ले। नचिकेत बोला मुझे ना महल चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना सम्राट बनना है, ना मुझे जीवन चाहिए, मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा आत्मज्ञान विषयक ज्ञान भी मेरे गहन पर प्रविष्ट हो जाता है। ये आत्मज्ञान बहुत ही गूढ़ विषय है। आहो आत्मज्ञान ऐसा है कि जिसके विषय में देवता भी शंका करने लगते हैं कि ये क्या है, ये मृत्यु के बाद रहता है अथवा शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। देवता भी विचार करते हैं ये मृत्यु के साथ रहता भी है अथवा शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप तो ज्ञाता हैं। वो बड़े यमराज चकित हो गए, लेकिन वो समझ गए कि ये लोभ लालच में आने वाला नहीं है लड़का, ये मानेगा नहीं। उन्होंने कहा कि ये वस्तु आत्मविद्या जो है, संसार में दो ही विद्या है। एक विद्या है जो मनुष्य का कल्याण करने वाली है, उसे शास्त्रों में विद्या तथा पराविद्या कहा है, और ये इसी को आत्मविद्या कहते हैं। मनुष्य का जो कल्याण करती है वो ही आत्मज्ञान है। और एक दूसरी विद्या है जिसे अविद्या तथा अपराविद्या कहा जाता है, जिसे मनुष्य संसारिक भोग भोगता है। उसको खाली संसारिक भोग मिलते हैं, वासना में लिप्त रहता है। मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चे चाहिए, सुख चाहिए, साधन सारे चाहिए। जीवन का जितने संसारिक सुख है उसमें लिप्त रहने को अविद्या अपर विद्या कहा जाता है। मनुष्य को संसारिक भोग प्राप्त होते हैं, जीवन में सुखों की इसी से प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इन दोनों के भिन्न भिन्न प्रयोजन है। आत्मविद्या का ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रिय लगने वाले पदार्थों के मनुष्य आकर्षित हो जाता है, उसमें आत्मा का तो ज्ञान नहीं है। इसलिए वो सोचता है मुझे जितने भोग मिल जाए, जितने सांसारिक सुख मिल जाए, उसी में लगा रहता है, उसे वो सुंदर लगते हैं, जिससे कि उसका वो दुख। लेकिन ये प्रिय लगने वाली दुख क्या करती है? मनुष्य को रोग देती है, दुख देती है, संताप देती है मनुष्य के लिए। लेकिन कई अप्रिय लगने वाली वस्तुएं मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। इसलिए मनुष्य को ये त्याग कर क्या करना चाहिए? विद्या और पराविद्या पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है? सांसारिक भोगों पर ध्यान देता है। मनुष्य को कामना से ऊपर उठने वाला ही मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है, तभी उससे आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए यमराज ने उसको योग्य पात्र समझ के आत्मज्ञान दिया है। क्या कहा है? श्रेय को महत्व नहीं दिया जा सकता, इसलिए परलोक, स्वर्ग, मुक्ति, पूर्व जन्म, कर्म फल आदि में अज्ञानवश विश्वास न होने से सदा भोगों की चाह करता है तथा उसी में प्रयत्नशील इंसान रहता है। क्या कहा? स्वर्ग, मुक्ति, पूर्व जन्म, कर्म फल आदि में अज्ञानवश इंसान विश्वास न होने से सदा भोगों की चाह ही करता है। उसको लगता है कोई पूर्व जन्म नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई कर्म फल नहीं है। इसीलिए वो हमेशा उसमें प्रयत्नशील रहता है। व्यक्ति को ये सब छोड़कर ईश्वर में मन लगाना चाहिए। कहावत है ना, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़न, यानी एक अंधा दूसरे को जब राह दिखाता है तो दोनों की दुर्गति हो जाती है। उन्होंने कहा तू बुद्धिमान, विवेकी और वैराग्यवान होने के कारण मैं तुझे ये उपदेश दे रहा हूं, वरना यमराज ने कहा मैं किसी को ये उपदेश देता ही नहीं हूं। संपत्ति से मोह से मोहित होने वाले निरंतर अज्ञानी लोगों को परलोक सूझता ही नहीं है। वो तो क्या सोचते हैं? संपत्ति चाहिए बस। प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य, इसके सिवा कुछ नहीं है उनकी नजर में। इसलिए मनुष्य उसके भी हर बार उसमें ही प्रमाद में चला जाता है, बार बार। उसे आत्मज्ञान की गहनता के लिए फिर यमराज कहते हैं कि आत्म तत्व सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसको जानने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं है, इसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। कोई ज्ञानी पुरुष ही
जिसको स्वयं को आत्मबोध हो चुका है वही इसको समझ सकता है, क्योंकि उसको इसकी अनुभूति हो चुकी है, वह इसके रहस्य को प्रकट कर सकता है। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति में शिष्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए वह गुरु से ही ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यमराज ने निश्चित के त्याग व बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम परम बुद्धिमान हो। संसारिक व्यक्ति तो संसारिक तुच्छ भोगों में भी कुछ नहीं त्यागना चाहता, लेकिन तुमने तो स्वर्ग को भी त्याग दिया। स्वर्ग सुख की अवधि बहुत लंबी है, किंतु वह भी अनित्य ही है। इसलिए सत्कर्मों की समाप्ति होने पर उन्हें मनुष्य को मृत्युलोक में जाना पड़ता है। जब उसके सत्कर्म होते हैं ना, जो समाप्त हो जाते हैं, तो मनुष्य को फिर से मृत्युलोक में जाना पड़ता है। इस अनित्य सुख की छाह छोड़ के तुमने आत्म सुख की कामना की है। यज्ञ कर्म देवताओं को प्रसन्न कर उसे फल प्राप्ति की कामना से लोग करते हैं, लेकिन तुमने निष्काम भाव से किया यज्ञ ही मुक्ति का साधन होता है। जो निष्काम भाव से हम करते हैं, तो मुझे उसमें कोई भाव नहीं रखते, हम भगवान का नाम जपते हैं। यज्ञ का मतलब क्या है? आहुतियां देना ही नहीं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जब हम उसमें डूब जाते हैं, हमारे मन में कोई फल की भावना नहीं रहती है, निष्काम भाव से जब हम करते हैं, तो वो मुक्ति का साधन बन जाता है। यमराज ने नचिकेता से कहा कि हर्ष और शोक से मुक्ति का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान का अधिकारी मानकर नचिकेता ने यमराज से उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा की, और इस जिज्ञासा को उन्होंने पूर्ण किया। यह आत्मज्ञान जो है बहुत ही गूढ़ विषय है, इतने कम समय में इसको विवरण बहुत विस्तार में बताना कठिन है। कभी और इसको विस्तार में बताया जाएगा। सारा इसका मूल रूप ये है कि इंसान को सांसारिक भोग छोड़कर, जैसे नचिकेता ने सांसारिक भोगों को, सारे लोभों को छोड़ दिया यमराज से और आत्मज्ञान प्राप्त किया, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है, उसी तरह हमें सभी को आत्मज्ञान का मतलब है कि ईश्वर में दृढ़ भक्ति रखना, प्रेम रखना, समर्पण रखना, भक्ति, भगवान का भजन करना, भगवान में आसक्ति रखना, भगवान के प्रेम में आसक्ति रखना, भगवान के चरणों में आसक्ति रखनी चाहिए। बोलो भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुक्ति का कोई तुझे तन ले, मुक्ति का कोई तुझे तन कर ले, थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तुझे जतन